आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पिछले 2 एपिसोड से हम लोग कुंडली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करते हैं और पिछला 2 एपिसोड हमारा बहुत अच्छा गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। इस बार पंडित जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि पंडित जी नाड़ी दोष क्या होता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, वो उनके बच्चों की शादी सिर्फ नाड़ी दोष से नहीं हो रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और आज हम लोग कुंडली के बारे में बात करने वाले थे, तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आज नाड़ी दोष के बारे में बात कर ले। तो पंडित जी इस पे हमारा मार्गदर्शन कीजिए आप। नाड़ी शब्द ही इतना महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है जी। आज भी हम बीमार होते हैं, वैद्य के जमाने में सुनते थे नाड़ी पकड़ के बताते। अरे आप होम्योपैथ एलोपैथ कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर साहब यही पकड़ते हैं, फिर आगे शुरुआत करते हैं। जैसे नाड़ी का सही चलना हमारे इस भौतिक जीवन के लिए अनिवार्य है, उसी तरह वैवाहिक जीवन में भी अष्टकूट का जो हम मिलान करते हैं उसमें नाड़ी का मिलान भी सही होना बहुत जरूरी है। यानी नाड़ी ठीक, विवाह रूपी जीवन, वैवाहिक जीवन भी ठीक। काफी संभावना है कि और थोड़े मोटे पैरामीटर अगर गड़बड़ भी हैं तो बात बन जाएगी। अगर सब ठीक है और नाड़ी दोष है तो दिक्कत जरूर है। तो ये क्यों इतना, मतलब क्या होता है असल में? ऐसा है, नाड़ी हम जितने भी दुनिया में पैदा होते हैं, धर्म मजहब चाहे कुछ भी हो, माने न माने, लेकिन सूरज चांद धरती सब एक ही है। जब हम पैदा होते हैं कोई न कोई नक्षत्र चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे नक्षत्र किसी विशेष नक्षत्र में या किसी भी नक्षत्र में जातक का जन्म हो तो उस नक्षत्र के अनुसार उसकी राशि बन जाती है। उसी तरह से नक्षत्र के अनुसार जातक जातिका की नाड़ी भी बनती है। अब जैसे किसी बच्चा या बच्ची का जन्म अश्विनी में हो जाए, अश्विनी नक्षत्र हो जन्म के समय, क्या करते हैं, मेष राशि। तो अगर अश्विनी में जन्म होगा तो उसकी नाड़ी आधी होगी। तो नाड़ी क्या है? नाड़ी मैंने कहा जीवन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध हमारे शरीर में सीधे सीधे मानसिक चीजों से भी जुड़ा है। और अगर हम थोड़ा इसको मेडिकल से जोड़ करके देखें, अपने स्वास्थ्य को जोड़ करके देखें, तो 27 नक्षत्रों में 12 राशियां और 4 वर्ण हैं, ठीक है। उसी तरह से 3 नाड़ियां हैं। नाड़ियां सिर्फ ज्योतिष में 3 ही हैं। कौन कौन सी होती है? आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी, ठीक है। और ज्योतिष के हिसाब से कहिए तो 27 नक्षत्रों से 9 नक्षत्र करके 3 नाड़ियां बनती है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, पहली नाड़ी जो है वो है आद्य, दूसरी है मध्य और तीसरी है अंत नाड़ी। और तत्वों के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में ये तीनों नाड़ियां, 3 जो हमारे मुख्य तत्व हैं शरीर के, उनको ये प्रदर्शित करती हैं, उनसे संबंध रखती हैं। क्या? तो आदि नाड़ी का संबंध वात से है, मध्य नाड़ी का संबंध पित्त से है और अंत नाड़ी का संबंध कफ से है, ठीक है ना। हर जगह एक राशि का होना, भाई भाई का एक राशि हो तो अच्छा नहीं मानते, विवाह में बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन नाड़ी में आके उल्टा होता है। एक नाड़ी यहाँ अच्छी नहीं होती। कौन सी? कोई भी। अच्छा, अगर आदि का नाड़ी का वर है तो उसकी शादी जो है, उसका विवाह जो है वो आदि नाड़ी वाली कन्या से नहीं करना चाहिए। यहाँ नाड़ी उल्टी लेते हैं, नाड़ी एक नहीं हो, नाड़ी अलग अलग ली जाती है। क्यों? कि जैसे मैंने वात, पित्त और कफ की बात करी, तो वात क्या है? वात बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। एक तरह से एक गैस की तरह उसका वो ऋतु के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार वॉल्यूम बढ़ना बदलना, ठीक है। तो वात जो नाड़ी है, यानी आदि नाड़ी वाले जो होते हैं, थोड़ा ये चंचल, ठीक है ना, इनको, हाँ। और जो मध्य नाड़ी है, इसका हमारे व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? अहंकार, ईगो थोड़ा ज्यादा। और जो अंत नाड़ी है, कफ आ गया, ये थोड़ा शिथिल। जैसे एक वर और एक कन्या का जब विवाह हो गया तो क्या बन गए?
पति पत्नी। विवाह के बाद फिर वर कन्या नहीं बोलते ना, पति पत्नी जी, बोलते हैं। पति-पत्नी। जब तक विवाह नहीं हुआ तभी तक जो है वो वर कन्या है, उसके बाद पति पत्नी हो गए। अब पति पत्नी हो गए तो दो जीवन मिलके एक जो निकलेगा उसी जीवन पथ पे चलना पड़ेगा। तो जब दोनों की एक ही नाड़ी हो, मान लीजिए दोनों आदि नाड़ी वाले हो, वात वाले, एक कमरे में रहेंगे तो दोनों की जो श्वास होती है ना वो उष्ण ही होगी। एक उष्ण छोड़ा तो दूसरे ने खींचा, उसने छोड़ा किसने खींचा। ये हेल्थ के लिए भी खराब होता है। जी। तो मेडिकल की बात बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आजकल तो मेडिकल साइंस हमें बोलता है कि भाई बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हाँ। सांस के माध्यम से फैलती हैं। हाँ, लेकिन पहली बार हमने पंडित जी के माध्यम से ये जाना कि ये एक्चुअली नाड़ी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ तो है। पूर्वज हमारे बड़े दूरदृष्टि के लोग जो हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने हजारों वर्ष पहले इसको जांच लिया था और हमारे लिए प्रसाद के स्वरूप में लिख के छोड़ दिया था। एक नाड़ी में अगर विवाह कर दी जाए तो हेल्थ की समस्या सबसे पहले शुरू होगी। हाँ, और निचोड़ निकालें। अगर हम इसको थोड़ा संक्षेप कर दें समझने में आसानी के लिए, आपने पूछा नाड़ी दोष क्या है। नाड़ी दोष जातक जातिका की विभिन्न नक्षत्रों में जन्म लेने से बनता है और वैवाहिक जीवन में इनका क्या रोल है। तो मैंने हेल्थ की बात बता दी। अक्सर हेल्थ की शुरुआत सबसे पहले होती है कि हेल्थ खराब होना शुरू होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पंडित जी कि आजकल के इस जमाने में, जी। मतलब जहाँ मॉडर्नाइजेशन एकदम जी। एक चरम पे है, लोग पुरानी बातों को, सभ्यता संस्कृति को मानते नहीं हैं, तो आज के इस चरण में कितने लोग ये नाड़ी दोष देखते होंगे? आप ध्यान रखिए, मैंने बोला था नाड़ी मिलान जब शुरू जी। की थी कि इस युग में अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और मैं धन्यवाद किया था नई पीढ़ी का फिर कर रहा हूँ कि नए बच्चे जिनका तय है कि हमारा आपस में विवाह होगा, कन्या और वर का तय है कि शादियां ही होनी है, घर वाले एक बार नहीं दिखाए तो भी वो बच्चियों ने कई बार मुझे फोन किया, मैंने पहले भी बताया। तो नाड़ी दोष विवाह में इस 8 कूट जो हम मिलाते हैं, यह 8वां कूट है, अंतिम कूट है और इसके सर्वाधिक 8 नंबर होते हैं। 36 में से 8 नंबर यही देता है नाड़ी। और इससे मुख्य रूप से अगर हम मोटे तौर पे देखें तो क्या देखते हैं, मैंने शुरुआत में कहा ना कि दिमाग से भी इसका संबंध है, सोच से, सामंजस्य से। हमारे अंदर सोच कैसी है, हम एक दूसरे के साथ समाज में, परिवार में या किसी दूसरे के साथ अपने को किस प्रकार से सामंजस्य बैठाने की कैपेसिटी हमारे अंदर, हम बैठा पाते हैं या भीड़ में भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इससे वर कन्या के बीच आकर्षण, समर्पण, सामंजस्य बनाने की क्षमता देखी जाती है और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सीधे सीधे से वैवाहिक जीवन की उम्र दिख जाती है कि ये वैवाहिक जीवन कितना आगे तक चलेगा। तो पंडित जी आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे, बिल्कुल, जो कुंडली मिलान कराते जी। होंगे, तरह तरह की दिक्कतों को लेके आते जी होंगे। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि भाई मन मिल गया तो सब ठीक है, लेकिन जब आपके पास नाड़ी दोष वाला कोई आता है जी, तो आप उसको किस तरह से समझाते हैं कि भाई हाँ इस स्थिति में आप क्या करें? मैं अक्सर हर एपिसोड में बात कहता हूँ कि कुदरत ने, नेचर ने, प्रकृति ने अपने आप को संतुलित बड़ा बढ़िया तरीके से किया हुआ है। जी। नक्षत्र है 27 और 12 राशि में 140 करोड़ पैदा हुए, जी। ठीक है ना। तो अगर इन्हीं में से शादियां होनी है तो हर तीसरे में तो नाड़ी दोष मिल ही जाएगा आपको, तो विवाह तो होने से रहा। हम नाड़ी मिलान करते समय ये देखते हैं वर कन्या की नाड़ी एक ना हो, एक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर वर कन्या की नाड़ी अलग अलग है तो इसके हम 8 के 8 नंबर मान लेते हैं। जी। और अगर दोनों की नाड़ी एक हो गई तो भाई तो नाड़ी दोष हो गया, शून्य नंबर, हमें वहां पर 0 मिलेगा। आजकल तो सॉफ्टवेयर का जमाना है, हम हाथ से कैलकुलेट करेंगे तो भी वहां पर शून्य आएगा, सॉफ्टवेयर वहां अपने आप दिखा देगा कि शून्य मिले हुए नाड़ी दोष। जी, मुझे याद आया कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जैसे 36 और 36 गुण नहीं मिलने चाहिए हाँ, वर नहीं कन्या मिलने के, चाहिए। तो यहाँ वही चीज लागू होती है कि नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। एक नहीं होनी चाहिए, नाड़ी दोष बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुख्य सावधानी क्या रखी जाती है कि भावी वर वधू की नाड़ी एक ना हो। ठीक है, जी। अब अगर आप ये पूछें कि मान लीजिए दोनों की आदि नाड़ी हो तो क्या होगा, दोनों की मध्य नाड़ी हो तो क्या होगा, दोनों की अंत नाड़ी हो तो क्या होगा। अगर वर कन्या दोनों की आदि नाड़ी हो, मैंने क्या कहा, वो थोड़ा सा
हवा में रहते हैं। तो जिन दो आदि नाड़ी वालों की आपस में विवाह करा दी जाए वर कन्या की, तो इनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण, समर्पण और सामंजस्य की भावना नहीं बन पाती। और दूसरा एक और भी इसमें कथन है ज्योतिष शास्त्र का कि दोनों की आदि नाड़ी हो। ये मैं बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। मेरा दावा है कि किसी भी चैनल, किसी भी प्रोग्राम में आपको नहीं मिलेगा। और हमारी ये आशा है कि दर्शकों ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं पंडित बता रहा जी हूँ क्या समझाना चाह रहे हैं। दोनों की आदि नाड़ी हो वर और कन्या की, तो कन्या को ससुराल में प्रताड़ित होना पड़े, इसकी संभावना बहुत बनती है। और थोड़ा और गहराई तक बोल दूं, दशाएं चलती हैं, गोचर चलता रहता, कभी अच्छा कभी बुरा। ससुराल में रहते हुए भगवान न करें अगर उस कन्या को किसी मारक या मार्केश ग्रह की दशा चल पड़ी, तो वो समय बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब। कन्या के माँ बाप इसमें ज्यादा परेशान होते जी, हैं। तो ये हो गई आदि नाड़ी की बात। सबसे खराब कहा गया है मध्य नाड़ी। ऐसा क्यों? ये सबसे खतरनाक मानी गई है। कहते मध्य नाड़ी इतनी बुरी होती कि इसका कोई उपाय नहीं है। क्या होता है मतलब उधर? वर कन्या की अगर मध्य नाड़ी हो तो इस पति पत्नी के जीवन में पति के जीवन का खतरा होता है। इनके जीवन में कोई मेजर, एक बड़ी दुर्घटना कोई होती है, वो वाहन दुर्घटना हो, रोड दुर्घटना हो या कोई दुर्घटना हो, हाँ, तो इनके जीवन में कोई न कोई दुर्घटना घटती है और उसमें काफी संभावना रहती है कि वर के जीवन की हानि की संभावना। इसलिए मध्य नाड़ी को सबसे बुरा कहा गया है, सबसे खतरनाक। और अंत नाड़ी जो है, दोनों की अगर अंत नाड़ी हो और विवाह करा दिया जाए तो मैंने क्या कहा, थोड़ा शिथिल, तो इनके दोनों के अंदर काम वासना की कमी हो जाती है। ये इसका दुष्प्रभाव है। तो नाड़ियां अगर एक हों, आदि मध्य और अंत, तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ने की संभावना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होती है वो मैंने बताया। सच पूछिए तो दोस्तों, भारतीय संस्कार, धर्म, ज्योतिषी, इनके बारे में जितना भी जानिए लगता है और जानना चाहिए। और पंडित जी जिस तरीके से हमें एक एक चीज बहुत ही एकदम विस्तृत ढंग से बताते हैं, ऐसा लगता है कि मानो ये एपिसोड चलता रहे। लेकिन हमारे पास समय की कमी है और पंडित जी से हम आग्रह करते हैं कि पंडित जी अगले एपिसोड में हम लोग नाड़ी दोष के परिहार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।